डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है नंबर सिस्टम का। तो एक्चुअली नंबर सिस्टम में ये बताया गया है कि कैसे नंबर्स जो हैं डेवलप हुए और कैसे उसकी प्रोग्रेस हुई। तो इसमें सबसे पहले जो नंबर्स डिस्कवर हुए उसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स जिससे हम चीज़ों को काउंट करते हैं, गिनते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेट होगा वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हम जो है इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। और इस सेट में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो इन्फिनिट सेट है, इसमें हमारे पास लातादाद एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये सेट जो होगा 1 से स्टार्ट होगा। अब इसमें आप देख रहे हैं ज़ीरो शामिल नहीं है। अगर हम इसमें ज़ीरो शामिल कर लें तो उसके बाद जो है एक और सेट जो है वजूद में आया है जिसको कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का सेट, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टार्ट होता है ज़ीरो से, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो इसको कहते हैं हम सेट ऑफ होल नंबर्स। तो अब इस पे गौर करें कि आपको पास जो हैं इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे। तो अगर हम नेगेटिव नंबर्स को इसमें शामिल कर दें तो हमारे पास एक और सेट आ जाता है जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और ये हो गया 0 ±1 ±2 ±3 अप टू सो ऑन। तो इसमें आप ज़रा गौर करें कि ज़ीरो के साथ प्लस माइनस नहीं लिखा। उसकी रीज़न ये है कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ नॉन नेगेटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव है और हम कहते हैं कि ये नॉन पॉजिटिव नंबर है। नॉन पॉजिटिव नंबर, यानी ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो उसके बाद ये हमारे पास जो है सेट ऑफ इंटीजर्स आ गए। जब नेगेटिव नंबर जो है ईजाद हुए तो फिर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर का एक सेट बन गया। उसके बाद हम देखते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स, या आप इसको इंटीजर्स भी कहते हैं। और ये जो है ई से रिप्रेजेंट करते हैं इस सेट को। और इसमें जो नंबर्स हमारे पास होते हैं वो होता है 0 ±2 ±4 ±6 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास इसमें नंबर्स आते हैं, इसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स, यानी इंटीजर्स भी कह सकते हैं, ऑड इंटीजर्स। तो इसको हम जो है ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं ±1 ±3 ±5 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद हमारे पास एक और सेट है जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P। और इसमें हम वो नंबर्स लेते हैं जिसके डिवाइज़र जो दो हों, या वो खुद हो या वन हो। जैसे हमारे पास 2 है, 2 को डिवाइड करने वाला 1 है या 2 है। उसके बाद 3 है, उसके बाद हमारे पास 5 है,
7 है, यानी ऐसे नंबर जिनके डिवाइजर्स 2 हों, या वो खुद डिवाइड हो रहे हों अपने अपने आप से, या वो 1 से डिवाइड हो रहे हों, तो इसको हम कहते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। और इसके अलावा जो एक नंबर्स हम डिस्कस करते हैं आम तौर पे, वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो जो भी नंबर प्राइम नहीं होगा उसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इसकी जो हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इसकी जो हम सेट की शक्ल लिखते हैं इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये बाद में आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा। ये है हमारे पास x इज इक्वल टू पी ओवर क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम देखते हैं कि ये पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं। एक्चुअली ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बस इसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि इसमें जो आपके पास नंबर्स जो डिवाइड हो रहा है वो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से, और ये आपने याद कर लेना है। इसमें आपने बस ये लिखना है x नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, आपने इस तरह ले लेना है पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी ऐसे नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होते, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते, उसको हम जो है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। सेट ऑफ इंटीजर, उसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। इवन इंटीजर 0 2 4 6, ऑड इंटीजर्स हैं 1 3 5, दोनों प्लस माइनस में हो सकते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिसके डिवाइज़र 2 होते हैं, या वो खुद या 1। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो पी ओवर क्यू के फार्म में लिखे हुए होते हैं, यानी फ्रैक्शन फार्म में होते हैं। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फार्म में हम नहीं लिख सकते, उसको हम सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो उसके बाद लास्ट में मैं ले रहा हूँ सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसमें ये है कि हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होते हैं, रैशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं। उसके बाद है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के बाद हम जो है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ऐसे नंबर जो कि इस फॉर्म में लेते हैं हम a प्लस बी आयोटा, और a और b जो होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, और वेयर आयोटा जो होता है ये -1 अंडर रूट के इक्वल होता है। तो कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से हम इन डिटेल पढ़ेंगे बाद में। तो अब आप इस तरह समझ लें कि सबसे बड़ा सेट जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मैं आपको इसके ओवरऑल जो है कॉन्सेप्ट देता हूँ सारे सेटों का। तो सबसे जो बड़ा सेट हमारे पास होता है वो कम्प्लेक्स नंबर सी होता है। अच्छा, उसके इसी में से हम जो है रियल नंबर लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में से हम फिर 2 सेट ले लेते हैं। एक हम लेते हैं इरेशनल नंबर का सेट,
और एक हम ले लेते हैं रैशनल नंबर का सेट। तो अब रैशनल नंबर का जो सेट है ये क्योंकि इंटीजर से मिल के बना हुआ होता है, तो इसमें ये एक्चुअली इसके बाद हम ले लेते हैं इंटीजर z को। अच्छा, z के बाद जो है हम ले लेंगे ये इसमें जो है आप समझ लें कि इसमें इवन नंबर्स भी आ जाएंगे, इसमें जी ऑड नंबर्स भी आ जाएंगे इंटीजर्स में, इसमें प्राइम नंबर्स भी आ जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है होल नंबर भी आ जाएंगे। होल नंबर में से फिर हम ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर।